हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट्स। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के परमिशन लेकर देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड 2, लोक में प्रवेश। वीर की नींद उसी काले पत्थर के सपने देखते हुए टूटी। वो एकदम बैठ गया, अपनी हथेलियों को देखने लगा। कल रात की घटना उसे एक धुंधली सी याद थी, जैसे कोई अविश्वसनीय सपना हो, लेकिन उसके शरीर में छिपी नई ऊर्जा, मांसपेशियों में खिंचाव और सबसे बढ़कर उसकी कलाई पर बंधे जीनोमीटर पर चमकता हुआ 100 का आंकड़ा, ये सब उसे बता रहा था कि वो सपना नहीं, हकीकत थी। उसने पत्थर को फिर से उठाया। आज वो ठंडा और सामान्य लग रहा था। तुम्हारे साथ और क्या क्या करना संभव है? वीर ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी उसका पेट भूख से चूर चूर हो उठा। उसे एहसास हुआ उसने एक पूरा अग्निव्याघ्र खा लिया था, लेकिन उसके शरीर ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली थी। उसे और भोजन चाहिए था, और भोजन का मतलब था अधिक जीवों का शिकार। उसने सोचा, लोक, वही एकमात्र जगह जहां ये जीव बड़ी संख्या में मिल सकते थे। आज प्रवेश दिवस था। शहर के बीचों बीच बने आयामी द्वार के पास हजारों की भीड़ जीनोमीटर पर कम से कम 50 अंक दिखाकर प्रथम लोक में जाने की अनुमति पाने के लिए इकट्ठा हो रही होगी। पहले वीर वहां अपमान और उपहास सहने जाता था, आज नहीं। आज वो अपने जीनोमीटर पर 100 अंक लेकर जा रहा था। शहर का मध्य भाग, एक विशाल चमकता हुआ मेटल आर्चवे खड़ा था। उसके अंदर एक चमकदार तरल सा ऊर्जा का पर्दा लहरा रहा था। यही था आयामी द्वार। उसके सामने लंबी कतार में नौजवान खड़े थे, एक एक करके अपना जीनोमीटर स्कैन करवा रहे थे। अगला, एक मोटे गुस्सैल अधिकारी ने आवाज लगाई। एक लड़का आगे बढ़ा, उसके जीनोमीटर पर 44 अंक थे। अनुमति दी। अगला। एक लड़की, 52 अंक। अनुमति दी। अगला। वीर कतार में खड़ा था। उसने देखा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंक 70-80 के आसपास थे। लोग उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। वीर की बारी आई। नाम? अधिकारी ने बिना सिर उठाए पूछा। वीर। जीनोमीटर स्कैन कराओ। वीर ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। मशीन ने बीप की आवाज की। अधिकारी की नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ये क्या है? 100? उसने ऊंची आवाज में कहा। मशीन खराब हो गई है क्या? फिर से कोशिश करो। वीर ने फिर से स्कैन कराया, फिर वही परिणाम, 100। आसपास खड़े लोगों में सनसनी फैल गई। 100? ये संभव ही नहीं है। ये तो वही है ना, वो अनाथ लड़का जो हमेशा फेल होता था। जरूर उसने मशीन में छेड़छाड़ की है। वीर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ उस अधिकारी पर थीं। क्या मैं अंदर जा सकता हूं? अधिकारी ने उसे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन मशीन की रीडिंग के आगे उसके पास कोई चारा नहीं था। हाँ, जाओ, लेकिन सावधान रहना, प्रथम लोक नौसिखियों के लिए भी खतरनाक जगह है। वीर ने एक गहरी सांस ली और उस ऊर्जा के पर्दे की तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी शक्तिशाली नदी की धारा खींच रही हो। एक तेज चमक, एक झटका, और फिर वो दूसरी दुनिया में था। हवा में एक अजीब सी मीठी और सड़ी हुई गंध थी। आसपास के पेड़ विशाल और अजनबी थे, जिनकी पत्तियां बैंगनी रंग की थीं। ऊपर आकाश में बैंगनी सूर्य जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब कुछ एक अलग ही रंग में नहाया हुआ था। ये प्रथम लोक था। कुछ युवा दल बना चुके थे और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ अकेले ही गायब हो गए थे। वीर ने महसूस किया, यहाँ की हवा में भी कुछ ऊर्जा है। उसका शरीर उसे सोख रहा था, लेकिन बहुत धीमी गति से। उसने अपना काला पत्थर निकाला। क्या ये यहाँ काम करेगा? उसे एक आम जीव ढूंढना होगा, शिकार करना होगा। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक जीव बाहर निकला। ये खरगोश जैसा दिखता था, लेकिन उसके दांत लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। एक रक्त खरगोश, यानी ब्लड हेयर। ये एक सामान्य कमजोर जीव माना जाता था, नौसिखियों के लिए एकदम सही शिकार। वीर ने पत्थर उठाया और सावधानी से आगे बढ़ा। खरगोश ने उसे देख लिया और पलक झपकने ही उस पर हमला बोल दिया। वो हैरान रह गया। ये आम खरगोश से कहीं ज्यादा तेज था। वीर ने बचाव के लिए हाथ उठाया और खरगोश ने उसकी बाह पर जोरदार काट मारा। वीर ने दर्द से कराहते हुए उसे एक जोरदार मुक्के से पीछे ढकेल दिया। अब वीर ने सोचा। उसने पत्थर को खरगोश की तरफ बढ़ाया।
कुछ नहीं हुआ। पत्थर शांत पड़ा था, कोई काली रोशनी नहीं निकली। खरगोश वैसा का वैसा ही था। नहीं, वीर के मन में आशंका पैदा हुई। क्या ये सिर्फ एक बार की चीज थी? क्या पत्थर की शक्ति खत्म हो गई? तभी एक तेज आवाज आई, अरे उधर देखो, एक रक्त खरगोश है, इसे मारो। 3 लड़कों का दल वहां आ पहुंचा था। उन्होंने खरगोश पर हमला बोल दिया और कुछ ही सेकंड में उसे मार डाला। उनमें से एक ने उसका सिर काट दिया और जीनोमीटर स्कैन किया। बस 5 जीनो पॉइंट्स, कोई बीस्ट सोल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वीर की तरफ देखा, जो अपनी ब्लीडिंग बांह पकड़े खड़ा था। अरे तुम तो वही हो ना जिसने सॉन्ग दिखाए थे? लगता है तुम्हारा भाग्य यहां भी साथ नहीं दे रहा। वो हंसते हुए आगे बढ़ गए। वीर वहीं खड़ा रहा, दर्द, निराशा और क्रोध से भरा हुआ। उसने पत्थर को मुट्ठी में बंद किया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी नजर खरगोश के खून से लथपथ जमीन पर पड़ी। उसका अपना खून भी उसी में मिल रहा था। और फिर पत्थर ने एक हल्की सी झिलमिलाहट की। एक विचार वीर के दिमाग में कौंधा। क्या शर्त ये थी? क्या पत्थर को सक्रिय होने के लिए खून चाहिए? उसका अपना खून? उसने फैसला किया। उसने अपनी ब्लीडिंग बांह पत्थर के पास ले गई। जैसे ही खून की एक बूंद उस काले पत्थर पर गिरी, वो फिर से जगमगा उठा। वीर की सांस रुक गई। उसने अपने आप से कहा, तो ये है रहस्य, ये कीमत चुकानी होगी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। एक नए जीव की तलाश में वो जंगल की गहराई में चला गया, अपने भीतर एक नए संकल्प और एक नए डर के साथ। उसका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अगले अध्याय में वीर पत्थर के सच्चे रहस्य और उसकी कीमत को समझने की कोशिश करता है और प्रथम लोक के पहले बड़े खतरे का सामना करता है।